नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आपके बीच में एक बार पुनः कुछ बातें लेकर आया हूं, जनहित के लिए, समाज हित के लिए, मानवता के लिए। और कुछ बातें मैं अपने उत्तराखंड की माताओं बहनों से भी कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप मेरे समाज में आप ज़्यादातर क्या देखते हैं कि ज़्यादातर पॉलिटिशियन जो होते हैं, चाहे वो लेडीज पॉलिटिशियन हो या महिला यानी महिला नेत्री पॉलिटिशियन या पुरुष हो, ये हमेशा कोशिश करते हैं महिलाओं को दबाने की। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि तुम जैसे जो शैतान हैं, राक्षस हैं, जो मतलब सिर्फ जो है अपने पद के लिए किसी का भी खून कर देते और करवा देते हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों को उठा के आप देख लीजिए। इनको लगता है, कुछ लोग जो हैं जिनको कुछ नहीं पता है कि एक्चुअली में क्या हुआ है, किसी को बस हाँ भेड़ चाल की तरह मतलब लोग हैं सब। और मैं उत्तराखंड जो मित्र पुलिस है, हमारे उत्तराखंड जो मित्र पुलिस है, मित्रता पुलिस जिसको आप बोलते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं। आपने ये भी कहा है, आपके एसएसपी नैनीताल जो भी हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि हमने उसको नोटिस भेजा है। उन्होंने हमारी नोटिस का मजाक उड़ाया है। एक बात कह रहा हूं मैं, क्या उसका मजाक इतना ज्यादा था? क्या उसका मजाक उससे भी ज्यादा था जब केशव थलवाल के सर पे जिस पुलिस वाले ने पेशाब करी थी? तब आप कहां गए थे? केशव थलवाल, कितने केशव थलवाल हैं जिनके साथ हमारी उत्तराखंड की जो मित्रता पुलिस है, सिर्फ पॉलिटिशियन लोगों के लिए जो काम करते हैं, जो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। क्या पुलिस की क्या जिम्मेदारी नहीं है? आपके माथे पे अशोक चक्र, मालूम है आपको? ये अशोक चक्र हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन आप अपने नेताओं के कहने पे ये सब करते हो। क्या पुलिस ने इस चीज की जानकारी की? मतलब जब किसी ने इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखाई, क्या आपने उस वीडियो को पूरी तरह से खंगाला? मतलब हमारे जो देश का जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, वो एक टिश्यू पेपर की तरह है। क्यों ऐसा? मतलब अमीरों का राज चलता है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। मतलब एक मुकदमा लगाए, दूसरा मुकदमा लगाए, मतलब कीड़े मकोड़े की तरह मुकदमे लगाते जाओ। मतलब किसी में भी मुकदमा ठोक दो, बिना जांच पड़ताल के, बिना किसी जांच पड़ताल। ये कौन से दुनिया में रहते भैया आप? ये लाठी पुलिस तो आगे भी कुछ दुनिया है। दुनिया कहां पहुंच गई है? एक सवाल है मेरा आपसे, अगर कोई व्यक्ति कोई मुकदमा डाल रहा है, आप पहले उसको बस लगाया जेल में डाल दो। लगाया मतलब जो उसकी जिंदगी जो उसने 10 दिन काटेगी, 15 दिन काटेगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? जब बाद में पता लगेगा ये महिला तो कोई गलती नहीं है, उसकी जो इज्जत है, उसकी जो डिग्निटी, उसका जो सम्मान, उसको क्या भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार या कोई भी पार्टी वापस कर सकती है? कर सकता है वापस? मुझे बताइए ईमानदारी से, आप बताइए, मुझे बताइए। आप सोचते बस क्या राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है दुनिया में? सिर्फ मतलब राजनीति सब कुछ है दुनिया में। मतलब राजनीति करो, पार्टियां बनाओ, वोट बैंक करो, इससे ऊपर कुछ नहीं है दुनिया में। मतलब किसी को इज्जत, किसी की मान मर्यादा, किसी की डिग्निटी, मतलब कोई मायने नहीं रखता आप लोगों के लिए। पुलिस वाले भाई हैं, वो कांस्टेबल सोचता है कि मैं वो बन जाऊं, दूसरा सोचता मैं हेड कांस्टेबल बन जाऊं, वो सोचता मैं ये बन जाऊं, ऐसा ही सोचता मैं क्या बोलो इंस्पेक्टर बन जाऊं, वो सोचता मैं कमिश्नर। यही काम है क्या? मैं पूछना चाहता हूं अपने पुलिस वाले भाइयों से, आप नेताओं के लिए काम करते हो क्या? नेताओं की तनख्वाह से आपकी सैलरी निकलती है? नेताओं के तनख्वाह से क्या आपके घर चलता है? अरे भाई, जिन नेताओं को आप सलूट मारते हो ना, वो नेता आपको पता है ना कौन है? वो नेता आप जानते हैं ना, जिनका कोई सर नहीं है, पूंछ नहीं है, बिन पेंदी के लोटे। उनकी तनख्वाह भी इसी उत्तराखंड की देव तुल्य जनता के पैसों से निकलता है। आप सोचते हैं कि आप जो है ज्योति अधिकारी को ज्यादा समय रखेंगे? ना भैया ना। कई लोगों से विचार विमर्श चल रहा है, कई लोगों से। और सबसे पहले जिसने इनके ऊपर पहला जो केस दिया था कि उसने भगवानों को गाली दी है, देवी देवताओं के, जरा वो वीडियो सबके सामने चलाना। चलाइए उस वीडियो को ना, पब्लिक सार्वजनिक कीजिए उस वीडियो को। उस महिला ने क्या बोला? जब समाज में नपुंसक लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तब महिलाएं बाहर निकलती हैं। जब लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, हमारी जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, प्रशासन, अधिकारी जो लोग हैं, अपने प्रमोशन के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए नेताओं के चरणों में अपना सर झुका देते हैं,
तब हमारी माताएं बहनें बाहर निकलती हैं। और आप माताओं बहनों का अगर जुबान बंद करने की कोशिश करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये आपको भी पता है। और मैंने साथ में दिन में भी कहा था कि मुझे इनकी पूरे, क्योंकि हम इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं, मुझे जहां जहां इनकी जिस पुलिस थाने में इनकी रिपोर्ट लिखाई गई थी पुलिस केस, मुझे सिर्फ उसके कुछ पेपर मुझे मिले। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे उनके सारे पेपर मुझे मेरे मैसेंजर में, या मैं उसको ईमेल देता हूं या पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेजे, ताकि कल जो मंडे के दिन उनकी सुनवाई होगी तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो रिमांड में भी है, अगर वो रिमांड में भी है तो हम उसकी बेल ले सकते हैं। बेल इस आधार पर ले सकते हैं कि बहुत सारी चीजें, अगर लॉयर अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखता है, अगर उसकी बात में वजन है तो वहां से भी निकल जाएगी। ये एक डराने का एक जरिया जो बना रखा है, आए दिन महिलाओं को जो है दबाया जाता है, आए दिन महिलाओं का जो उनका मनोबल नीचे गिराया जाता है। कोई भी महिला अगर आगे बढ़ना चाहती है तो पुरुष प्रधान समाज कोशिश करता है कि उस महिला को कैसे नीचे गिराया जाए। मत भूलिए भैया, आपको महिलाओं ने जन्म दिया, आप महिला की कोख से पैदा हुए हैं, इतना कैसे भूल जाते हो आप नेता लोग। मुझे एक बात बताइए, अभी जब रेखा आर्य के पति ने, हमारे बिहार भी हमारे भारत का हिस्सा है ना, उन महिलाओं को 20-20, 25,000 दाम लगा, तब इस सरकार ने उसको क्यों नहीं पकड़ा? तब इस सरकार ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं एक सवाल है, बहुत सारे सवाल है, बुद्धिजीवी लोग हैं, सब जानते हैं, उत्तराखंड का बच्चा जानता है कि इससे पहले एक जो प्रणव कुंवर चैंपियन था, उसने भी, देखिए आप प्रणव कुमार, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कितने हथियार उठाए, कितने गंदे गंदे कुकरते क्या, उस मामले में सरकार ने एक भी बार आवाज नहीं उठाई, ना ही पुलिस ने, क्योंकि पुलिस जो एक सिस्टम बन चुका है, नेताओं के अंडर में काम करती है। अगर पुलिस को आजादी दी जाए तो सबसे पहले इन नेताओं की ऐसी कुटाई करेगी, पुलिस ऐसी कुटाई करेगी कि वो नेता बनना से पहले 10 बार सोचेगा, 10 बार। अगर पुलिस को एक तरह से इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले इन्हीं नेताओं की कुटाई करेगी, जो नेता बलात्कारी हैं, कुकर्मी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, बड़े घटिया किस्म के जो नेता बैठे हुए हैं, पॉलिटिक्स, किसी भी पार्टी का नेता हो, इन सब की पुलिस वाले इतनी जबरदस्त कुटाई करते अगर पुलिस को आजादी छोड़ दी जाए। लेकिन हमारे पुलिस वालों की एक मजबूरी होती है। लेकिन मैं पुलिस को साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि प्लीज, आप जब नेताओं को जितना, आप अपने नेताओं को जितना प्यार देते हैं ना, उससे ज्यादा इस जनता को प्यार दीजिए। क्योंकि नेता कितने हैं उत्तराखंड में? 70। पब्लिक कितनी है? 2 करोड़, 1.5-2 करोड़। तो इनके वजह से आपका घर चलता है, नेताओं के वजह से आपका घर नहीं चलता। नेता आपका प्रमोशन जरूर कर सकता है, चाहे अगर अन्याय के खिलाफ या अन्याय अगर आप किसी नेता के साथ अन्याय करते हैं तो आप भी उसके बड़े मुजरिम बन जाते हैं। अभी आप सोचते हैं कि हम, जैसे अपना जो ज्योति अधिकारी बहन है, आप सोचते हैं कि हम उसको दबाएंगे, उसके जैसे। पता है आपको उसने कितनी महिलाओं को जागृत किया? आपको पता है कितने उसके लिए, चाहे बहुत सारे लोग गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि उनकी परवरिश हो सकती है, उनके माता पिता ने उनको, अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी, तो एक महिला का कैसे अपमान कर रहे थे। और मैं साथ साथ मैं तमाम उन महिलाओं से भी कहना चाहूंगा कि कभी कभी कोई लोग तुम्हें उकसा देते हैं। जैसे जब आपने देखा होगा ज्योति अधिकारी पुलिस के घेरे में थी, तो कुछ हमारे पत्रकार बंधु थे या जो भी थे, उसको कह रहे देखते तो इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं, मतलब उसको उकसा रहे हैं ताकि वो इधर उधर भागे और चंद अपनी न्यूज के लिए, व्यूज के लिए नहीं, चंद न्यूज चैनल के, अपने चैनल को चलाने के लिए। जैसे बिरजू महल का इस्तेमाल किया ना, बिरजू महल का इस्तेमाल करके छोड़ दिया, ऐसे तुम इन लोगों का भी इस्तेमाल मत किया करें। कोई भी पत्रकार बंधु हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे किसी भी फील्ड से आता हो, साथ देना है तो दिल से साथ दीजिए, दिल से साथ दीजिए, तन मन धन से साथ नहीं दे सकते, फिजिकली मदद कीजिए। यू कैन सपोर्ट बाय फिजिकली, एम आई राइट? अगर फिजिकली मदद कीजिए, किसी भी महिला को इसी तरीके से नहीं, आप उसको इधर से चढ़ा रहे, उधर से चढ़ा रहे, तुम्हारे पास न्यूज नहीं है, अब इसको मोहरा बनाओ। जैसे बिरजू महल के पीछे उस ग्राउंड में वहां पहुंच गए। आज बिरजू महल के साथ में कोई है? किसी ने उसके पास भेजे पैसे उसके केस लड़ने के लिए? 6 केस में से एक केस उसका एक केस में उसका फाइनल हो गया। कोई 5 केस के लिए कोई पैसा दे रहा? कोई गया? जो मीडिया बंधु उसके पीछे जो इतना व्यूज बना रहे थे, जो भी कर रहे थे, whoever, आई एम सॉरी अगर किसको बुरा लग रहा हो, लेकिन सत्य कहना चाहिए, सत्य कड़वा होता है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। ट्रूथ इज बीटर एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एनी कॉस्ट। शर्म आती है कभी कभी। मैं इसलिए क्यों बोलता हूं मालूम है? हम जब दुनिया घूमते हैं, हम देखते लोगों की दुनिया में कितने अच्छे कानून है, कितने अच्छे न्याय है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए।
हमारे देश का कानून सिर्फ सत्ताधारी पार्टी, जिस किसी की भी सत्ता आती है वो हिटलर की तरह काम करता है, हिटलर की तरह काम करता है वो आदमी। और जब हिटलर, जो कहते हैं ना, बहुत पुरानी कहावत है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। सुना आपने? सुना? तो जिंदगी में ध्यान रखना। मैं पब्लिक से यानी देवतुल्य जनता से कहना चाहता हूं, नेताओं को कभी भी अपने सिर पर मत बैठने देना, नेताओं को कभी भी हावी मत होने देना। नेता आपके कौन है इसमें लिखो, नेता आपके क्या है कमेंट्स में लिखना। नेता आपके क्या है, जो मैं रोज बोलता हूं, नेता आपके नौकर है, नौकर। दे आर ए पब्लिक सर्वेंट, इंग्लिश में सर्वेंट, हिंदी में नौकर। आप लोगों के, जनता के, आपके, हमारे जितने भी मतदाता हैं, तो इसलिए कभी भी इनको सर पे मत बिठाओ। इनकी जगह आपके चरणों में होती है, इनकी जगह, क्योंकि वोट मांगते तो पैर छूते हैं ना, वोट मांगते तो पैर छूते आप लोगों का, आते हैं ना, मीठी मीठी बातें करते हैं नेता लोग, और बाद में यही नेता लोग हमारी इन महिलाओं को, जिनको कहते तू मेरी दीदी है, तू मेरी माँ है, उन्हीं का बलात्कार करने की कोशिश करते हैं यही नेता लोग, यही समाज, यही नेता। और आज कितने कुछ लोग इतने खुश हो रहे थे, गरीब महिला जेल में चलेगी तो ऐसे खुश हो रहे। भाई तुम उसको अंदर रख के तो दिखाओ, थोड़ा कानूनी प्रक्रिया है ना, रख के तो दिखाओ उसको। कितने दिन रखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन? हम क्या ऐसे बैठे हुए हैं? जितने भी स्टेट है ना, जितने भी जिला हैं उत्तराखंड के अंदर, हर एक से, चाहे लॉयर हो चाहे कोई भी हो, सबसे अलग अलग तरीके की राय ली जा रही है इस चीज में। मैं खुद बात कर रहा हूं, खुद बात कर रहा हूं, आपको पता है। और मैं आ गया तो मैं वैसे भी छुड़ा लूंगा। आप सोचते होंगे, क्योंकि बहुत सारे कानून की ऐसी चीजें जो लोगों को नहीं पता है। हम भी पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारी, जो कि हमारे इंडिया के अंदर बैठे हुए, चाहे किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे, उसको भी नहीं पता है दुनिया के कानून क्या है। चाहे कुर्सी पे कितने बड़े पद पे बैठा हुआ है, चाहे उत्तराखंड के कितने भी बड़े संवैधानिक पद पे बैठा, उसको खुद नहीं है पता है कि एक व्यक्ति को जेल से बाहर छुड़ाने पे कितने क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है। वो अपने घर के शेर है, अपने घर के अंदर, और घर के अंदर तो कुत्ता भी शेर होता है, घर में तो बिल्ली भी शेर होती है। आप किसी भी कोई भी व्यक्ति है, मैं तो हैरान होता हूं उन चीजों। उस महिला, वो महिला जिसने सबसे पहले इनकी शिकायत की थी, उस महिला का खुद का, वो गंगा के, हमारी जो नदी है या गंगा है, वहां वो जो है मांस को साफ कर रही है। तो इंसान जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो खुद उस गड्ढे में भी गिरता है, इतना तो याद रखना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। और मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, जितनी भी माताओं बहनों ने ज्योति अधिकारी के साथ खड़े, उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसका पूरा वीडियो सुनाया जाए, पूरा वीडियो उसका देखा जाए, एडिटिंग करके नहीं, कटिंग करके नहीं, पूरा वीडियो उसका देखिए, पूरा वीडियो सुने, आपको सच्चाई पूरी सामने आएगी ज्योति अधिकारी। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं, उसने एक भी शब्द गलत नहीं कहा। यह उन लोगों के लिए था जो बहरूपी है, जूते पहन के, दारू पी के, तब कहते हैं हमारे पे देवी आ गई। यह उन लोगों के लिए था जो दारू पीते हैं, कोई बाबू बन जाता है, कोई महात्मा बन जाता है, जैसे बहुत सारे बाबू महात्मा मेरे उत्तराखंड के अंदर आते, चोला बदल बदल के, उन लोगों के लिए था। बात को समझने का फर्क होता है। मैं आपको क्लियर करना भी चाहता हूं एक बात और, जब अश्वत्थामा मारा गया, मालूम है, तो युधिष्ठिर को उसने पूछा था, द्रोणाचार्य ने किसको पूछा था? युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर जो था वो सत्यवादी था, उसको पूछा था कि अश्वत्थामा मारा गया, उसने कहा था हाँ। तो उन्होंने सोचा मेरा बेटा, लेकिन जब बाद में पता चला कि अश्वत्थामा का मतलब हाथी भी होता है। समझने वाले के लिए बहुत सारी चीजें, अगर समझने वाला व्यक्ति हो, लेकिन किसी महिला के ऊपर तुम जुर्म करते हो, किसी महिला को सताते हो, तो समझ ले आपका पतन निश्चित है, निश्चित निश्चित। और आप अगर किसी से ज्वलस करते हैं या आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। आप सोचते हैं कि हम ज्योति अधिकारी को दबाएंगे तो उत्तराखंड की महिलाएं चुप बैठ जाएंगी। भाई ये उत्तराखंड, जहां तुम कुर्सियों में बैठे हुए ना, जो पुरुष प्रधान बैठे हुए, जितने नेता नेताणी बैठी है ना विधानसभा के अंदर, पता किसकी वजह से? महिलाओं की वजह से, उत्तराखंड की माताओं और माताओं बहनों की मातृ शक्ति की वजह से। अपनी हैसियत मत भूलो, तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि तुम कभी एक पार्षद का चुनाव जीत जाए। अगर आप कुर्सी पे तुम बैठे हो, उसके लिए भी इन उत्तराखंड की महिलाओं का शुक्रगुजार, इन उत्तराखंड की महिलाओं के चरणों में आप 50 बार सर झुकाओ ना, 10 जन्म भी लोगे, तब भी तुम इन महिलाओं के बराबर नहीं बन सकते। जितने भी नेता आज की तारीख में जो सरकार में बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति ने उत्तराखंड के लिए 1 रुपए का काम नहीं किया, 1 भी रुपए का काम नहीं किया। आप गारंटी दे रहा हूं मैं, तो एक नेता का नाम लेके आ जाओ सामने, सब मजे से खा रहे हैं। महिलाओं का शोषण करो,
महिलाओं पे बोली लगाओ, 25,000 15,000 ज्योति अधिकारी को अंदर करो, दूसरी कोई महिला उसको भी अंदर करो, उसके ऊपर झूठे फर्जी मुकदमे लगाओ। आपने पुलिस को भी यह सोचना चाहिए, अगर ये जो मुकदमे डाले हैं, अगर उसके मुकदमे जो उसने उसका एक तरीके से जितने दिन बर्बाद किए हैं और जो उसमें झूठे मुकदमे हैं, तो उसके लिए एक तरह से मानहानि हो गया ना। एक सवाल कर रहा हूं मैं, तो आपने उसको अंदर रखा है, लेकिन जो उसके ऊपर इल्जाम लगाए वो इल्जाम अगर गलत साबित हुआ तो, और जितने दिन वो जेल में रहे उसकी इज्जत की भरपाई कौन देगा? उसकी इज्जत की उसके लिए कौन करेगा? कौन है? तुम्हारे नेता इतनी चोरी करते हैं, टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से। चाहे पुलिस प्रशासन के बहुत सारे अधिकारी आपने देखे होंगे, देखे ना, दरोगा जी, एसएसपी जी, डीजी, डीआईजी, डीजीपी, पंजाब का देख लो, कहां के डीजीपीओं के नाम आ रहे हैं, आप देखे ना आपने। इनके लिए कोई कानून नहीं है, मतलब सिर्फ गरीब आदमी के लिए कानून है, एक गरीब आदमी के लिए कानून है, गरीब आदमी के लिए। वो गाना गा रही है तो आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आपके मुखिया के खिलाफ है, तो मुखिया को भी, जो राज्य का मुखिया होता है ना, उसको बड़ा पोलाइटली होना चाहिए। और मुझे दुख तब होता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्यारे प्रवक्ता, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी सुधांशु द्विवेदी जी के, वो कहां होंगे आजकल? सोए हुए लगता है कहीं चले होंगे यात्रा पे। संबित पात्रा कहां होंगे आजकल? दिखाई नहीं देते उनको। थोड़ा प्लीज यार, उनको थोड़ा मेरा मैसेज पहुंचाना, उनको कहां गए? जब दूसरी कोई पार्टियां में कुछ गड़बड़ी होती है या किसी पार्टी के गलत कुछ काम करते हैं, तब वो अपने उसमें से बिल में से बाहर निकल के आते हैं। इंसान वो होता है, चाहे बीजेपी का हो। अगर मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मेरी बीजेपी के अंदर बैठ के कोई गलत काम करा तो बोलने की ताकत होनी चाहिए, इसको बोलते सच्चा इंसान। अगर मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के अंदर कोई नेता गंदगी फैला रहा है तो बोलने के लिए जिगर चाहिए। अगर स्वाभिमान मोर्चा के अंदर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए भी जिगर चाहिए। यूकेडी के अंदर कोई नेता अगर गलत है या कोई हिस्ट्री सीटर घुसा है और वो कोई गलत काम कर रहा है, उसके लिए भी बोलना चाहिए उसी कार्यकर्ता को, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी का हो, चाहे मुलायम सिंह का हो, चाहे नीतीश कुमार का हो, चाहे लालू प्रसाद का हो, चाहे एडीएम का हो, चाहे डीएमके का हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो। गलत होता है, चाहे कोई भी है। गलत का कभी साथ नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं साथ देना चाहिए। और रही जी तो ज्योति अधिकारी की बात, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। ये जितने जब ये गिदड़ों की चाल चलेंगे तो फिर आपको पता है, फिर शेर ऐसी छलांग मारेगा कि ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये भी आप ध्यान रखिए, ऐसे लोगों को सीधा करना हमें भी आता है। और कुछ महिलाएं होके महिलाओं का अपमान कर रही हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, आप महिलाएं देवी का रूप हैं, आपके वजह से संसार है, आप लोगों की वजह से ये दुनिया चलती है। मेरी माताओं बहनों, राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में आपसी रिलेशन खराब मत कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते, किसी को भी पार्टी को सपोर्ट करो। जब सन 80 से भारतीय जनता पार्टी बनी और जब से मैं मतदाता बना, हमने हमेशा साथ दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही लोग अगर मेरी माताओं बहनों के ऊपर कुकर्म करेंगे या उनकी बोली लगाएंगे या वीआईपी लोग एक्स्ट्रा सर्विस मांगेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तब भी उनको माफ कर दूंगा। नहीं भैया, माफ करना। जिसका जमीर मर चुका होगा, जिसकी आत्मा मर चुकी होगी, जिसके प्राण मर चुके होंगे, जो एक चलती फिरती लाश होगी ना, उसको बुरा नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो चलती फिरती लाश होती है, जो मृत शरीर होता है, मृत शरीर को काट लो, पिटाई कर लो, जला लो, मिट्टी में दफना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हमारे समाज में जिंदा तो हैं लेकिन बोल नहीं पाते और जो बोलते हैं इतिहास उन्हीं का बनता है। ध्यान रखिए, मैं सिर्फ इंसानियत की बात करता हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें किसी पार्टी से लेना देना होता तो हम भी विधानसभा स्पीकर बने होते, विधानसभा के अंदर बैठा होता मैं, हम भी बैठे होते वहां आराम से, वहां हम भी बैठे थे आराम से, सरकार की फ्री की रोटियां खाते बैठ के। हमको क्या किसी ने रोका है अगर हमें राजनीति में आना होता? एक बात है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? सब नेता लोग सोचते हैं कि हमें देख के डर गए ये, अब ये कुछ नहीं बोलेंगे। वो सोचेंगे ज्योति अधिकारी को बंद करो तो तमाम दूसरी महिलाओं के मुंह बंद कर दो। हे भाई, महिला अगर अपने पे आ गई ना तो ऐसे दौड़ा के मारेगी, ऐसे दौड़ा मारेगी कि नेतागिरी भी निकल जाएगी और मंत्री बनना भी छोड़ दोगे। अगर महिलाएं जब दुर्गा का रूप बन जाए, जब तक वो चुप है, एक माँ की ममता की तरह है, उस समय वो चुप है। लेकिन अगर वही महिला
अगर अपने रूप में आ गई ना, तो उसी रूप में अंकिता बहन के साथ जो जो वीआईपी सम्मिलित थे, जिन वीआईपी को जैसे अंकिता भंडारी का कत्ल किया गया, उन्हीं कातिलों के लिए, उन्हीं वीआईपीओ के लिए इस ज्योति जो अधिकारी है उसने ये एक द्रांति उठाई थी, जिससे हम गेहूं काटते हैं, घास काटते हैं, ठीक है ना। उसने ये द्रांति उठाई थी कि कोई भी मेरे उत्तराखंड के अंदर आएगा तो मैं द्रांति से उसको मारूंगी। तो इसमें क्या बुरा है? इसमें क्या बुरा है? अगर मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी की पत्नी को कोई आदमी कोई छेड़खानी करे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उनकी मां की तरफ कोई आंख उठा के देखे तो मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कोई बात नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री जी का नाम इसलिए बोल रहा हूं, बड़े भाई धामी जी का नाम, क्योंकि वो राज्य के मुखिया हैं अभी फिलहाल वर्तमान में। फ्यूचर का मुझे नहीं पता। अगर इनके बच्चों पे बात आए, या हमारे मुख्यमंत्री धामी जी हैं, या कोई एसएसपी है, एसपी है, मंत्री है, रेखा आर्य है, कुछ भी है, कोई भी है, अगर उनके बच्चों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, को उनके बच्चों को कोई मारने आएगा या उनकी बेटियों के साथ में कोई बदतमीजी करेगा, तो क्या मुख्यमंत्री जी, रेखा आर्या जो है खेल मंत्री, या विधानसभा स्पीकर बड़ी बहन रितु खंडड़ी भूषण जो चुपचाप देखती रहेगी? चुपचाप देखती रहेगी? मैं आओ मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर लो। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी के परिवार के ऊपर या उनकी मम्मी की तरफ कोई गलत तरीके से कोई इस तरीके से बात करेगा या गलत तरीके से देखेगा, तो क्या मुख्यमंत्री जी को गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना, गुस्सा आएगा ना। इसी प्रकार से हमारी उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, मेरी माताएं, मैंने मातृशक्ति, उनको भी गुस्सा आया। वो द्रांति किसके लिए उठाई थी? किसको मारने के लिए उठाई थी ना। ये द्रांति एक संदेश था, क्योंकि महिलाओं का आभूषण है द्रांति। ये दुर्गा मैया का अष्टभुजाओं वाली, देखा ना दुर्गा मैया का, ये था कि अगर मेरे उत्तराखंड में कोई भी नेता हो, चाहे नेता हो, बाहुबली हो, बिजनेसमैन हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी बड़ा धुरंधर हो, हरामी हो, राक्षस हो, शैतान हो, अगर हमारे उत्तराखंड की माताओं, बहनों, बच्चों की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो मैं इसी द्रांति से तुम्हें मारूंगी। तो इसमें क्या गलत है? बॉर्डर पे हमारे देश के गौरव हमारे सैनिक हैं। हमारे सैनिकों के सामने अगर दूसरा कोई हमारा आतंकवादी आएगा, दूसरे देश का आदमी, दूसरे मुल्क का आदमी मेरे देश के अंदर घुसेगा, तो मेरा सैनिक क्या करेगा? उसकी पूजा करेगा कि उसको गोली से उड़ा देगा? दुश्मन है कोई दुश्मन अगर हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करेगा बॉर्डर पे, तो हमारा सैनिक क्या करेगा? जो हमारे ब्रिगेडियर हैं, जो हमारे मेजर जनरल हैं, मेजर हैं, हमारे सोल्जर हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे वीर जवान हैं, क्या वो चुपचाप देखते रहेंगे वहां पर? क्या आ जाओ मेरे देश के अंदर घुस जाओ? तो वो भी तो अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाते। जब जिस देश में कानून अपंग होता है, जिस देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है और लोगों का विश्वास उठ जाता है, तब ऐसी महिलाओं को समाज में आना पड़ता है। इतना नहीं समझ में आता? इतना समझ में नहीं आया? श्री कृष्ण भगवान ने कंस को मारने के लिए, देखिए क्यों मारा? आप मुझे बताइए। शिशुपाल को कितनी गलतियां, आप बताइए ना मुझे, मैं जानना चाहता हूं आपसे। जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है, राजनीतिक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं मैं आपसे। महिलाओं की आवाज दबाना बंद कर दीजिए। ऐसा अपने देश का इतना अच्छा कानून बनाए, चाहे आपका बीजेपी का कार्यकर्ता बदतमीज हो, उसको सीधा मुंह तोड़ जवाब दीजिए। चाहे वो कांग्रेस का हो, स्वाभिमान का हो, किसी भी पार्टी का हो, बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, गलत होता है और तुम पे दम है तो मेरे साथ काम कीजिए। बहुत सारे लोग जेलों में बंद है, विदेशों में। बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारे लोगों को जो है जेल के अंदर बंद है, उनके ऊपर जो है गलत केस डाले हुए। आइए मदद कीजिए लोगों की। पहले तो जिंदगी मोहब्बत करने के लिए कम पड़ जाती है, और आप लोगों के पास इतना टाइम कहां से मिलता है कि लोगों को जेल में डाल दो, लोगों पे गोलियां चला दो, लोगों को पिटवा दो, झूठे मुकदमे लगा दो। तुम्हारे मुकदमे से अगर ऐसे सब डरने लग जाते तो क्या मेरा उत्तराखंड मिलता? कुछ एक दो पढ़ता फिर बात को खत्म करता। पार्वती बिज जी कहती द्रांति तो हमारे पहाड़ की शान है। यस सिस्टर जी, पार्वती जी। सोनू उपरारी जी बोलते बिल्कुल सही बोल रहे। जिसने भी द्रांति का केस शिकायत की उसकी औकात ही थी। बिल्कुल माही रावत जी भी बोल रही है। इसको आप पार्टी में मत देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे अन्य कोई पार्टी है। देखो कुछ लोग अपना धंधा चलाने के लिए कुछ भी करते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है।
बात होती है सत्यता की, जो हमारे गीता में लिखा हुआ है। हमारी गीता में यह लिखा है, गलत गलत है, अधर्म का साथ मत दीजिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। उस बहन ने आवाज उठाई, हंसमुख है, ठीक है, हंसमुख है, बोलती है, उसने अपने तरीके से बात करी है। और आपने बोला कि उसने अपने देवी देवताओं के ऊपर गाली दी है। क्या उसके शब्द, क्या उसका जुर्म उन बलात्कारियों से, उन वीआईपीओं से ज्यादा था जिन्होंने हमारे उत्तराखंड की एक प्यारी सी बेटी, जिसका पूरा उज्जवल भविष्य था, अंकिता भंडारी को मार दिया? मुझे एक बात बताइए आप, जिस पुलिस वाले ने केशव थलवाल के सर पे पेशाब करा और कई महिलाओं को प्रताड़ित किया, आपने क्या किया उसके खिलाफ? आपने क्या एक्शन लिया? क्योंकि आपने ही वो पुलिस वाले पाल रखे हैं, ठीक है, पैसा भी लिया होगा पुलिस की नौकरी देते समय, उस समय हो भी सकता है करोड़ों रुपए देते, लोग घूस देते, फिर पुलिस में जाते, कोई कई जॉब मिलते, यही तो होता है। विधायक अपने बेटे को लगाता है, मंत्री अपने विधायक अपने सास ससुर को लगाता है, मुख्यमंत्री अपने चाचा ताऊ भतीजे सारे खानदानों को नौकरी पे लगा देता है। कई प्रॉपर्टी कहाँ पड़ी होंगी, कहाँ कहाँ पैसे रखे हुए, कहाँ कहाँ जमीन जायदाद है, इसमें कोई शक थोड़ी है। चेक करवा लो, मुझे दे दो जिम्मेदारी, मैं ढूंढ के निकालता हूं तुम्हारी सारी जमीनें, जितने तुम नेता पेता बने में। एक बात कह रहा हूं मैं आपको, क्या उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म सिर्फ डराती। और आप लोगों ने तो महिला का खून कर दिया, एक छोटी सी 19 साल की फूल जैसी बच्ची का आपने जो उसको बैराज में फेंक दिया। फिर तुम्हारा जुर्म क्या है? मैं एक सवाल कहता हूं, उसमें क्या सजा दी तुमने? 3 साल लगा दिए। 3 साल लगते हैं सजा देने में। और फिर आप, एक बात कर रहा हूं मैं, ये मैं किसी व्यक्ति, जिसकी सरकार होती है, हम उससे सवाल पूछते हैं। जो कुर्सी पे बैठा हुआ जज होता है, उसी के सामने तो उसी से तो जजमेंट की उम्मीद करते हैं। अभी बड़े भाई धामी जी बैठे हैं, तो हम इनके बारे में बोल रहे हैं। कल कोई और आएगा, वो गलत करेगा, हम उसके बारे में भी बोलेंगे। हम तो प्रजा है, हम तो जनता है, हमारा हक है पूछने का। क्या 3 साल लगने चाहिए थे अंकिता भंडारी के मामले में? ईमानदारी से बताना। जितने भी वकील हैं हिंदुस्तान के अंदर, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइए, अगर ये केस सही तरीके से चलता, इसमें जो है ना इधर से उधर से टेढ़ा, लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं करते, तो अंकिता भंडारी जी के मामले में जो लोग दोषी हैं, आरोपी हैं, जो दरिंदे हैं, उनको तो कब की फांसी होनी चाहिए। ये दूसरे देशों में कैसे हो जाती है फांसी, मेरे देश में क्यों नहीं होती है? पुलकित आर्या, विनोद आर्या, भास्कर, सुभाष, ये किसके बेटे हैं? किसके हैं ये? किसके हैं ये? मैं जानना चाहता हूं। और एक इन्हीं की पार्टी का आदमी, परसों वो पिंटू, एक विधायक, क्या बोल रहा था कि महिलाएं जो है कि कुत्तों के साथ रहती है। क्या एक्शन लिया आपकी पार्टी ने? क्या लिया आपके पार्टी के अध्यक्ष ने? क्या एक्शन लिया अपने बीजेपी के नेता के ऊपर? एक और दूसरा नेता नंगा होके, पेट बिल्कुल तून बाहर निकल रही थी और ऐसे से नाच रहा था, आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? वो भी बीजेपी का नेता था। एक पार्षद और कर्नाटका, उसने भी एक महिला को मार दिया, उसको मरवा दिया, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? हर पार्टी में है, लेकिन सत्ता आपकी है, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि कोई आपकी बुराई करने के लिए आ रहा है, कोई आप हमारे शत्रु नहीं है। आप भी मेरे उत्तराखंड के बेटे हैं धामी जी, लेकिन आपको भी मैं सवाल पूछने का, आप एक नेता हैं, मैं आपको वोट देने वाला, हमारे वजह से आप हैं, आपके वजह से मैं नहीं हूं। यू आर देयर, यू आर ए चीफ मिनिस्टर बिकॉज ऑफ द उत्तराखंडी, राइट? आई एम हियर नॉट बिकॉज ऑफ यू। एम आई राइट? एम आई राइट? तो तुम्हारे जो नेता है आजकल, जो सबसे ज्यादा भी आज की डेट में अगर आप देखेंगे बलात्कारियों में, हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी को राम के नाम से, सनातन के नाम से जाना जाता है, कैसे लोग विश्वास करेंगे? हाउ दे विल ट्रस्ट टू यू? लेट मी नो। ट्रस्ट कैसे? ट्रस्ट बनाना पड़ेगा ना, बार बार नहीं चलता है। एक कहावत थी, बार बार कुत्ता घी नहीं खाता है। एक सवाल कर रहा हूं मैं, आई एम सॉरी, मेरे शब्द थोड़ा सा टेढ़े हो सकते, उसमें क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर क्यों? बहुत सोचने वाला विषय। तुम्हारे नेताओं की जुबान, तुम्हारे नेताओं के हाथ, तुम्हारे नेताओं की इनलीगल एक्टिविटी बहुत चलती है, स्पेशली तुम महिलाओं को जो अपनी जूती की उस पर रखते हो। तुम सोचते महिलाएं गरीब की बेटी है तो जो मर्जी बोल दो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बोलने से पहले बिफोर थिंक स्पीक, डोंट ओपन योर माउथ इफ यू डोंट नो द रियलिटी, वास्तविकता। पॉलिटिशियन है ना, तुम लोगों को तीन बार विधायक बन तो 3 सैलरी मिलते, किस लिए भैया? वो भी एक बहुत बड़ा है, किस लिए? और मैं तो मोदी को खुद बोलता हूं, मोदी जी को अभी क्या था, मे बी व्हेन आई वाज इंडिया ऑफिस में, पीएमओ ऑफिस में, उसके बारे में भी बात करूंगा आपसे, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में।
आपका क्या कर्तव्य बनता है? 3-3 सैलरी आप विधायकों को दे रहे हो, 3-3 सैलरी किस लिए भैया? क्या है ये? कौन है ये? चुने हुए प्रतिनिधि है, आई रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन 3-3 सैलरियां दे रहे। एक आदमी को एक पहाड़ी में या कोई गांव में रहता है कोई गरीब, उसको खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे विधायकों को 3-3 सैलरियां, 3-3 पेंशन, सॉरी 3-3 पेंशन। क्यों? सवाल ये 75 साल का आदमी कहता है एक मौका और दीजिए, 25 साल का आदमी रिटायरमेंट हो रहा है। क्यों पेंशन? क्यों अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलती है? क्यों? बहुत सारी ऐसी चीजें, क्या पॉलिसी है ताकि पेंशन की सुविधा बंद हो जाए, पैसा ज्यादा खर्चा ना आए, ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े, और तुम्हारे नेताओं के बैंक बैलेंस भरते रहे, बैंक बैलेंस, विधायक, एमपी, सांसद भरते रहो, करोड़ों रुपए इनके अकाउंट में डालते रहो। इसीलिए आपने क्या चुना? मैं बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, मुझे बुरा लगता है, बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। हमारा जो उत्तराखंड है ना, एक छोटा सा राज्य है, और यहाँ की जो माताएं बहनें बहुत भोली और बहुत सीधी होती हैं, और हमारे उत्तराखंड के लोग, और मेरे होटलियर्स भी उसमें हैं, लेकिन किसी को नीचे दबाना। थैंक यू विपिन रावत जी, आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू वेरी मच। हमारा काम नहीं हुआ सर, थोड़ा देख लेते तो मेहरबानी होती। फुरकान खान भाई, बिल्कुल आप सर, मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं सर, हजारों मैसेज आते हैं मेरे भाई, आप बताइए, लाखों मैसेज आते हैं। कितना मैसेज लिखेंगे आप? कितना मैसेज लिखे दुनिया को? कितना मैसेज करें? कितनी वॉइस मैसेज करें? मैं कोई सरकारी तो हूं नहीं, सरकार का आदमी है कोई विधायक। एक बात है, हमारे पास तो हजारों केस आते हैं भैया। आपके तो कितने लोग होंगे, कितनी महिलाएं होंगी, दुनिया के कितने राज यहां सीने में दफन है, हम तो बता भी नहीं सकते। बहुत सारी बातें पब्लिक में, किसी की प्रॉब्लम्स अंदर ही अंदर दिल में रखते हैं, क्योंकि हर एक बहन की, हर एक भाई की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होता है। बुरा लगता है। गायत्री पारेख, कुत्ते को भी घिया जी, गायत्री पारेख जी आई है, ये भी एक समाज सेविका है, मुंबई से हैं। कुत्ते को घी और नेता को कुछ बोला, आपकी बात चले गई, तो बुरा लगता है इन चीजों में। हम ये नहीं देखते कि ज्योति अधिकारी क्या, कौन है, क्या है। हम ये देखते हैं कि उसने महिला के साथ देने के लिए दरांती, महिला यानी अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए आई है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। और दरांती मैं क्लियर करना चाहता हूं, दरांती उसने इसलिए लाई थी, ये आप भी जानते हैं, उसने एक मैसेज देना चाहा समाज में कि कोई भी नेता हो, कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो, अगर हमारी मां बहनों की बोली लगाएगा या हमारी मां बहनों की तरफ देखेंगे तो हम उसको दरांती से उसका सर उड़ा देंगे। एक बात कही ना, जो उनके लिए जो शैतान या राक्षस प्रवृत्ति के या बलात्कारी नेता हैं, आपकी समझ में आए, जो पुलकित आर्य जैसे हैं, भास्कर जैसे हैं, उनके लिए उसने बात कही थी। सिर्फ समझने की बात है। मंजू नेगी जी, जय हो भाई जी रोशन भाई, भगवान आपकी कृपा बनाए रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रहे। थैंक यू वेरी मच नीतू नेगी जी। यहां पर ये नहीं देखा जाएगा, ये हम यहां पर ये नहीं देखेंगे, हमें ये नहीं देखना है कि अभी जो हमारी ज्योति अधिकारी जी, उसने क्या मतलब जो दरांती लाई है, या किस तरीके से बोली है, या पुलिस का मजाक उड़ा रही थी, या वो बोल रही थी, या धामी जी के ऊपर गाना गा रही थी। ये फ्रीडम स्पीच है, डेमोक्रेसी, स्वतंत्र, हमारा स्वतंत्र भारत है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन ज्यादातर हमारे भारत में अभी ज्यादातर जो चीजें दिख रही हैं, कहीं पे महिलाएं सुरक्षित हो, ईमानदारी से बता दो मुझे। हर दिन हमारे उत्तराखंड में से कितने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस आ रहे। इस महिला ने क्यों नहीं बोला? कोई वो महिला आवाज उठाई जिन्होंने ज्योति अधिकारी के ऊपर मुकदमे डाले, झूठे मुकदमे हो तो खैर वो तो मामूली चीजें, एक बात है। थैंक यू वेरी मच ज्योति में बिजी हैं, आपको मेरा प्रणाम सर, थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें घट रही हैं, यही महिलाएं जिस महिलाओं ने जिन ने ज्योति अधिकारी के ऊपर केस डाले, कभी इन्होंने ड्रग्स के मामले में बात करी? कभी? ईमानदारी से बताना। जो नशा है,
जो नशा बेचा जा रहा है, जो सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है, बाहर से थाईलैंड से लड़कियां आ रही हैं, जगह जगह से जो नेताओं के बड़े बड़े होटल खोले हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं ने अस्पताल खोले हुए हैं, लेकिन जनता को नहीं पता है कि इस अस्पताल के अंदर किडनियां कहां से आ रही हैं। आपको पता है? नहीं पता होगा ना, बहुत सारी। पता है आपको? नहीं पता। कितने ऐसे नेता हैं जिनके खुद के टेलीविजन है वो अपनी तारीफ करवाते रहते हैं, ये भी आपको पता नहीं होगा। कितने ऐसे नेता हैं जो ये मानव तस्करी, ह्यूमन, कितने ऐसे नेता हैं जिनके बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन वो सामने बहुत सीधे हैं, बिल्कुल सीधे, लेकिन पीछे से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ में मिले हुए हैं। कितने बच्चों का किडनैप हो चुका है, कितनी महिलाओं का किडनैप हो सकता है, कितने पुरुषों का किडनैप हो चुका है। उन सब के मानव अंग, मानव ऑर्गन्स बेचे जाते हैं। पता है? इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। इसके बारे में कोई नहीं बोल रहे कि उत्तराखंड में जो है ये बच्चे कहां जा रहे, कोई नहीं बोल रहा। ये महिलाएं कहां गुम हो गई। फिर आप बोलेंगे कि 2 बच्चों की मां फरार हो गई। आपको क्या पता हो किधर फरार हुई? कभी तुमने कोशिश की कि 2 बच्चों की जो मां है वो कहां गुम हो गई? तुमने उसकी हेडलाइन बना दी कि 2 बच्चों की मां फरार हो गई। आपने ये कोशिश किया? आपने किसी के साथ देखा उसको फरार होते हुए? मैं एक सवाल कह रहा हूं, क्या मैसेज आएगा समाज में? एक महिला है, उसको किडनैप कर दिया। अब बहुत सोचने की बात है। ऐसी किसी भी महिला को कोई भी बोल देता है कि किडनैप, उसको जो है फरार हो गई 2 बच्चों के साथ। जब तथ्य नहीं है, बिना तथ्यों के किसी भी महिला के मामले में ऐसे शब्द बोलना उचित नहीं समझता मैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब तक आपको किसी चीज के मामले में पूरी जानकारी नहीं है, किसी भी महिला के ऊपर, मैं मीडिया बंधु से भी बोलूंगा, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, उनसे निवेदन करके बोलूंगा कि प्लीज एकदम पहले आप पहले ढूंढे तो सो महिला का है। आपको पता है कहां से लोग आ रहे हैं? बांग्लादेश से, तृणमूल जो वेस्ट बंगाल है, नेपाल के रास्ते, कहां से बॉर्डर से मेरे उत्तराखंड के अंदर लोग घुस रहे हैं, घुसपैठिए। ये बच्चे कहां जा रहे हैं? कभी मुख्यमंत्री जी के मुंह से कोई शब्द सुना? रेखा आर्य जी के मुंह से, विधानसभा स्पीकर बड़ी बहन दीदी ऋतु खंडरी भूषण जी के मुंह से, किसी और पॉलिटिशियन विधायक के मुंह से, किसी सांसद के मुंह से, किसी राज्यसभा सांसद के मुंह से सुना कभी तस्करी का मामला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला जो मैं करता हूं? कभी सुना आपने विधानसभा सत्र के अंदर? कोई सुना? नहीं सुना ना, नहीं सुना ना, क्योंकि आपको अपनी राजनीति में बिजी है। किसको क्या है बोलने के लिए? बच्चे कहां जा रहे हैं? उन बच्चों के साथ में कितने कुकृत्य होते होंगे। उनकी किडनियां निकाल दी जाती होंगी, उनकी आंखें निकाल दी जाती हैं बेचारों को, उनको अंधा बना के उनको भीख मंगा रहे होंगे। आपको पता है? नहीं है, इतना डीप नहीं सोचते ना, सोचने का टाइम ही नहीं है। बस झंडे उठाने, इसकी जय उसकी जय। बस जब आदमी रहेंगे ना इस दुनिया में, जब मनुष्य बचेगा ना, तभी ये दुनिया खूबसूरत लगती है। आदमी नहीं रहेंगे ना इस दुनिया में, कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। अगर आपके आजू बाजू कोई लोग, अगर आप अकेले हैं और आप जैसे आप 20 समुद्र में, एक समुद्र है ना, 20 समुद्र में आप फंस गए, आपकी नाव बंद हो गई, आप अकेले हैं, चारों तरफ अंधेरा, आपको पता भी नहीं चलता किधर से बाहर जाना, किधर एक्सेस लेना, किधर आउट है, किधर इन, कुछ नहीं। आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? कैसा लगता है? ये सोचने वाले विषय हैं बहुत सारी। तुम्हें नहीं पता क्या क्या बच्चों के साथ करते हैं। हमने तो कितने लोगों को मैंने बताया ना आपको, ये म्यांमार में बताया ना अभी। हमारे चंपावत के बच्चे, पंजाब के बच्चे, हैदराबाद के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, गुजरात के बच्चे, आपने देखा ना सरकार की तरफ से भी, क्योंकि फिरौती मांगते। यूपी से खुशवा का फैमिली $10,000, $15,000, $5,000। अगर ऐसी चीजें लगानी, ऐसे रूल बनने चाहिए कि कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए उत्तराखंड का। एक भी महिला अगर कहीं से गुम हो रही है तो उत्तराखंड के बॉर्डर से बाहर कैसे निकल जाती हो? आप मुझे बताइए, कैसे बाहर निकल जाती है? कौन है हमारे विभीषण? कौन है जो देशद्रोही हैं? जो हमारे उत्तराखंड में अगर कोई माता, बहन, बड़े बुजुर्ग पुरुष अगर वो गुम हो जाता है तो वो उत्तराखंड के बॉर्डर से बाहर कैसे निकल जाता है? आप मुझे बताइए। ये बहुत सारे ऐसे सवाल है, क्योंकि सिस्टम अगर मजबूत है ना भाई, एक भी बच्चा गुम नहीं हो सकता उत्तराखंड से। एक भी बच्चा, उत्तराखंड ही नहीं है, मध्य प्रदेश में हर दिन 43 महिलाएं लापता हो रही हैं। मध्य प्रदेश भी छोड़ दीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, पूछ लीजिए दिल्ली में, देख NCR में, पूछिए दिल्ली में कितनी महिलाएं रोज गुम हो रही हैं।
आपने कभी दर्द को एहसास किया कि अगर तुम्हें कोई पकड़ ले, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला, मानव तस्करी वाला आपको पकड़ ले और आपकी किडनियां निकाल दे या आपकी पिटाई कर दे, या सोचिए आपकी कृत्रिम अंग निकाल दे, आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, तब दर्द का एहसास होता है। जिसको चोट लगती है ना भाई यहाँ पे, उसको दर्द होता है। हर किसी को समझ में नहीं आएंगे बातें, मेरी बातें। इसका समझने के लिए हमेशा जो है ना, एक दिल चाहिए, मनुष्य का दिल होना चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ उन महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ कि किसी के उकसाए में, चाहे कोई भी हो, कोई तुम्हें बोले वाह ऐसा करो ऐसा करो, प्लीज़ आपका जीवन आपके हाथ में, आपका जीवन आपके हाथ में है, और आप जिस रास्ते पे चलना चाहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस रास्ते पे चलना है। हमेशा ध्यान रखें, अन्याय के लिए आवाज़ भी उठाएं और साथ में अपना भी बचाव करें, अपने आप का भी ध्यान रखें। ये दुनिया है, ये चढ़ाने वाले बहुत हैं, मक्खन लगाने वाले बहुत हैं, चिपली गिच्ची करने वाले बहुत हैं, लेकिन जब वक्त आता है ना, वक्त 1 रुपये खर्च नहीं करते हैं, 1 रुपये आप पे खर्च नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपका बिरजू मयाल है, गरीब है लेकिन बोलता था, और मेरा नेचर है, मैं कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो मैं उसको माफ कर देता हूँ। कोई भी इंसान है, मेरा नेचर है, क्योंकि मेरे कर्म मेरे साथ है ना। सानू जी हैं, थैंक यू वेरी मच सानू योगेश तिवारी जी। तो आप अपना ख्याल रखें, जल्दी आपकी बिटिया ज्योति अधिकारी आप लोगों से मिलेगी। कल आप देखें, कल क्या वहाँ पे हियरिंग होती है, क्या कोर्ट बोलता है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो अभी जल्दी से बाहर ना जाए, कई लोग इसमें सम्मिलित हैं, कभी वक्त आने पे आप इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बट फिलहाल जो है लगे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, हर व्यक्ति से राय ली जाती है, हर व्यक्ति से पूछा जाता है। और साथ में मैं ये भी कहूँगा, अगर आप में से किसी के पास भी ज्योति अधिकारी के पति का नंबर है और आपके पास, जिस किसी के पास, जैसे उसके ऊपर तकरीबन 8 मुकदमे हैं, अभी आज की डेट में 8 या 9 हो गए होंगे अभी तक, इससे ऊपर नहीं है। ओके, उस सारे मुकदमों की अगर किसी के पास उसकी पूरी एक फाइल है, या सिर्फ आप मुझे केस नंबर भी दे दोगे, ओके, 3-4 कुछ जगहों के, कुछ चीज़ तो मेरे पास है, कुछ चीज़ें मुझे और चाहिए। तो अगर आपके पास उनके पति का नंबर है, किसी के पास ज्योति अधिकारी के पति का नंबर, तो आप प्लीज़ मुझे दीजिएगा। ओके, और जो लोग इनके केस के मामले में, जो कोई आप में से कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति जिसके अंदर जिगरा है, जिसके अंदर इंसानियत है, किसी के पास ज्योति अधिकारी को 1 भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसका भाई जिंदा है इधर। खून के रिश्ते बड़े नहीं होते दोस्तों, खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। हम इसीलिए कमाते हैं कि वक्त आने पर किसी गरीब का साथ बन सके, चाहे गरीब है या अमीर है। हम इसलिए कमाते हैं ताकि हमारे सामने अगर कोई गरीब है, वाकई में किसी को कोई अच्छे काम कर रहा है, इंसानियत के लिए काम कर रहा है, और लोग ये सोच के उसको दबाने की कोशिश करेंगे कि ये गरीब है। अभी आप उत्तराखंड का जो माताएं बहन है ना, आपका बेटा, आपका भाई इधर खड़ा है, और उस दिन भी मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होगा जब अंग्रेज सिंह के हाथ लगेंगे और आप उसको अपने हाथों से काम करते हुए देखोगे। कितना मजा आएगा उस दिन भी, वो दिन भी कितना अच्छा होगा जब अंग्रेज सिंह अपने हाथों से चलेगा। आज मैं उन लोगों को भी प्रणाम करना चाहता हूं जो अंग्रेज सिंह की देखरेख कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं। मैं उन किन्नर समुदाय का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने उनके लिए उनकी आर्थिक सहायता के तौर पे 51,000 रुपये दिया, जो मुझे सुनने में आया। जो किन्नर समुदाय है वो गया हॉस्पिटल में, उनसे मिला, उनको पैसे दिए, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबको प्रणाम, उन तमाम लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा है। बुराइयां मत देखिए, अच्छाइयां भी देखिए इंसान के अंदर। अगर 95 अच्छाइयां हैं तो 5 बुराइयां भी होती हैं, लेकिन 95 अच्छाइयां पहले देखिएगा, क्योंकि बुराइयां, थोड़ा बहुत गलतियां हर इंसान करते हैं। अगर आप बुराइयां देखने ज़्यादा चलोगे, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई, पता है ना आपको, पता है ना, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखें प्लीज़। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो उत्तराखंड में लोग गुम हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला है, नशे का मामला है, चरस, गांजा, ये जो चीज़ें ये बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नौजवान, आज के नौजवान बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो आप भी अपना ख्याल रखिए दोस्तों। हमेशा आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें,
और इस हफ्ते में जो है बहन से मुलाकात होगी, आप लोग भी मिलेंगे। अगर ज्योति बहन का कल का देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। काफ़ी सारे लोगों से इसके मामले में बातचीत चल रही है, चाहे टिहरी गढ़वाल से हो, चाहे देहरादून से हो, चाहे आपके अलग अलग जो जिले हैं, सभी लोगों के साथ मेरे साथ। मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मुझे तुरंत कॉल करते हैं, चाहे किसी भी तरीके के बड़े से बड़े सलाहकार हों, जानकार हों। मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कहते हैं रतुड़ी जी हमारे लिए कोई काम है तो आप बताइए। आप जैसे व्यक्ति के लिए मदद करना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए हमें? यही सबसे बड़ी दौलत होती है। पैसे सब कमाते हैं इस दुनिया में, गरीब कोई नहीं आज की दुनिया में। जो काम नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, वो गरीब रहता है। बाकी भगवान की कृपा से आज की दुनिया में कोई भूखा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को मजबूर करके भूखा सोना पड़ता है, वो करती है राजनीतिक पार्टियां और नेता लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, जो गरीबों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। हम तो चाहते हैं हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के पास अपना पक्का मकान हो, अपना घर हो, सबके पास हर एक घर से हर व्यक्ति के पास नौकरी हो, ताकि अपना जीवन अच्छे से जिए, अच्छा लगे। हमारे सामने किसी आदमी को भूखा से मरता तो हमें भी तकलीफ होती है। और आप सर्दियों का मौसम है, आप लोगों से निवेदन है, आपके घर में जो फटे पुराने कपड़े हैं, कोट पैंट जो भी आपके पास पड़े हुए, जिन्हें आप फेंकने जा रहे हो, जलाने जा रहे हो, प्लीज एक बार सड़क के किनारे निकलें। आपके सामने जिप्सी लोग होते हैं, जिप्सी का मतलब जो जिनको आप कंजर कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम, फुटपाथ पे जो सोते हैं, आप उनको कंबल दे दीजिएगा, वो कपड़े दे दीजिए। आपकी पैंट कोई पुरानी है, कोई ऊनी कपड़े हैं, तो प्लीज, सर्दियों का मौसम है, बहुत कड़ाके की ठंड, मैंने खुद देखा है, देहरादून में भी देखा है, दिल्ली में भी देखा है, और बहुत कड़ाके की ठंड है, बहुत ज्यादा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी फटे पुराने कपड़े हैं, आप उनको फेंक रहे हैं या जला रहे हैं, प्लीज। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास जितने भी पुराने कपड़े फटे जो भी है, चादर हो, बेडशीट हो, कुछ भी हो, आप जरूर प्लीज उन लोगों को जरूर दीजिएगा जो बेचारे सड़क के किनारे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, जिनको जानबूझकर सरकारों ने, नेताओं ने, पॉलिटिशियन ने जानबूझकर उनको गरीबी रेखा में रखा है, ताकि वो हमेशा उनसे वोट लेता रहे। नहीं तो गरीबी तो कब की दूर हो जाती है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। अपना नंबर कमेंट में कर देना। बिल्कुल सर, सुंदर चिलवाल जी बोल रहे अपना नंबर। थैंक यू वेरी मच। मैं तमाम उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, कानून के सलाहकार, कानून के जो जानकार हैं, मैं उन सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। चाहे लॉयर हों, चाहे सोलिसिटर हों, चाहे बैरिस्टर हों, चाहे एडवोकेट हों, चाहे नए हों, चाहे फ्रेश में चल रहे हों, तो मैं उन सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है। और इसी प्रकार से मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे शरीर में खून है, तब तक आप लोग का प्यार मुझे मिलता रहे और मैं लोगों की सेवा करता रहूं। थैंक यू वेरी मच। कोई गलती है मेरे शब्दों में, मुझे आशा चौधरी बहन आई है, ये हमेशा थोड़ा लेट हो गई आने में। भगवान आपको खुश रखे, आपको भी भगवान हमेशा खुश रखे। मैं तो सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये भगवान सब खुश रहे, सुख रहे, जुगराज रहे, सुखी रहे, हमेशा मुस्कुराएं। और हमारी जो ज्योति अधिकारी बहन है, हम भी वो चाहते हैं कि दोबारा आए, थोड़ा और लोगों को हंसाए, हंसी मजाक करे, और राक्षसों के लिए हमेशा जिस प्रकार से उसने दराती का इस्तेमाल किया वो करती रहे। और जो उसने एग्जाम्पल दिया था उन लोगों के लिए जो ढोंगी लोग हैं, उसके मामले में जो एग्जाम्पल दिया वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल ज्योति अधिकारी ने दिया। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। झांसी की रानी है, बहुत सारी झांसी की रानी है मेरे उत्तराखंड में, लेकिन कुछ बोलने से डरती है बेचारी, क्योंकि हमारे देश का कानून सच्चाई का साथ नहीं देता। हमारे देश का कानून घिसता जाता है। एक केस के लिए 15 साल तक वेट करना पड़ता है। निर्भया जैसे केस के लिए कितने साल लग गए, जबकि बलात्कारियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, फिर भी निर्भया कांड में कितने साल तक उसकी मां को चप्पल रगड़नी पड़ी। वही हाल अंकिता भंडारी के माता पिता का हुआ है। यहाँ पर मालूम है आपको, अंकिता भंडारी के माता पिता को भी उनके घर से, पहली बार तो मुख्यमंत्री को उनको अपने आवास पर नहीं बुलाना चाहिए। मुख्यमंत्री जो पब्लिक सर्वेंट है, मुख्यमंत्री प्रजा का नौकर है, तो नौकर को अपने मालिक के पास जाना, मालिक यानी अंकिता भंडारी के माता पिता, तो मुख्यमंत्री को अपने घर में बुलाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री खुद क्यों उनका पैसा खर्च कर रहा है, उनको गाड़ी में बुलाएगा, लेके जाएगा, फिर मुख्यमंत्री आवास में जाएगा, फिर ये। तो मुख्यमंत्री जी, आप उनके पैसे भी बर्बाद मत कराइए, अंकिता भंडारी के माता पिता के। आप सेवक है ना, तो आप खुद उनके घर पे जाके जो भी चीज है और जो भी बात करते हो पब्लिक में आना चाहिए। जैसे तुम लोगों ने क्या किया, मैं जाते जाते कहना चाहता हूं, जैसे उर्मिला सनावर का आपने देखा, पकड़ के लाए लेकिन कुछ नहीं दिखाया। पता है आपको पूरा लाइव दिखाना चाहिए। चाहे पुलिस उससे क्या सवाल जवाब पूछ रही है, पुलिस उससे क्या बात कर रही है, क्या चल रहा है, सारी बातें पुलिस को
सार्वजनिक। अगर सच तुम सच दिखा रहे हो तो ढकने की क्या जरूरत है? मीडिया उसको बाद में क्यों बता रहा है? जैसे तुमने उर्मिला सानेवर जो थी उनको पकड़ के लाए, बीच में आपने गुम कर दिया, तब तक एक आ गया भाई झोला भाई, कोई आ गया टांगने वाला, तब तक कोई आ गया। तो कितनी सारी चीजें आपने समझ गए होंगे, कितनी सारी चीजों का झोल मोल चला भी बीच में, मालूम है आपको? जब भी तुम किसी को भी पकड़ रहे, चाहे उर्मिला सानेवर है, सुरेश राठौर है, दुष्यंत है, कोई भी है, आपका टीवी चैनल प्रॉपर उसके पीछे जाना चाहिए। पुलिस को बंद कमरे में बात नहीं करनी चाहिए। इट इज नॉट, क्योंकि ये कोई वैसा नहीं, ये एक मामला पब्लिक में है, पब्लिक जोन में है, पब्लिक के सामने पूरी बातें होनी, जैसे बहुत सारे विदेशों में लाइव दिखाते हैं, कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है सारी चीजें लाइव दिखाते हैं। हमारे यहाँ पहले साठ गांठ होती है, इधर मंत्री बैठा होगा, उधर मुख्यमंत्री, इधर एसपी, इधर डीआईजी, इधर डीजी, इधर जिलाधिकारी, इधर वह अधिकारी, पहले आपस में पूरी एक सेटिंग करेंगे, स्क्रिप्ट करेंगे, उसके बाद फिर वो मीडिया वालों को ले दरवाजा खोलेंगे, फिर उनको बताएंगे तुम ये बोलिए, तुम ये बोलिए, तुम वो बोलिए। ये चलता है यहाँ पे, मालूम है आपको? ये पता है आपको? जबकि होना क्या चाहिए, चाहे तुम किसी के भी केस चल रहा है, आप उसको लाइव दिखाएं पब्लिक के बीच में, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, चाहे कोर्ट हो कुछ भी हो, उसमें छुपाने क्या जरूरत है आपको? लोगों को नहीं दिखाते आप, लाइव दिखाइए ना, लाइव दिखाइए, लाइव दिखाना चाहिए इसको। ये होती पारदर्शिता। कोई आसमान से टपक गया, तब तक उधर से अटक गया, तब तक बीच में एक और साधु महात्मा आ गया, तब तक उसने कह दिया वीआईपी कोई नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ओके मेरे छोटे भाई, स्वस्थ रहे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें। और जाते जाते एक कहूंगा कि मैं तमाम अपनी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, प्लीज रात को ज्यादा देर बाहर ना रहें। उत्तराखंड में स्पेशली मेरे उत्तराखंड की माताएं बहनें जो पहाड़ों में रहती हैं, चाहे पहाड़ में हो चाहे मैदान में हो, रात को ज्यादा देर अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें, लेट नाइट बाहर ना रहें। जो भी सामान आपको खरीदना है, ग्रोसरी सामान, जो भी चीजें टाइम पे खरीदें। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को शादी में कहीं भेज रही हैं तो अकेला ना भेजें, अपने बच्चे के साथ में 2-3 लोग इकट्ठे रहे, साथ में रहें, एक ग्रुप बना के जाएं। अकेले अपने बच्चों को कहीं ना भेजें, अपनी बेटियों को अकेले कहीं ना भेजें, रात में हो या दिन हो, उसके साथ में प्रॉपर कम्युनिकेट करें। आपके बच्चे छोटे हैं या बेटी हैं, वो स्कूल जाती हैं, तो आप स्कूल के प्रधानाचार्य को भी एक बार जरूर फोन कर लिया करें एक दिन में, क्योंकि दिन भर आप व्हाट्सएप पे बैठे चैटिंग करती हैं। तो अपने बच्चों की जानकारी भी स्कूल से जरूर ले लें, प्रिंसिपल महोदय से जानकारी ले लें कि मेरे बच्चे स्कूल में है कि नहीं है। उसकी क्लास टीचर का नंबर भी रखें, उनसे भी आप बीच बीच में उनसे राय ले सकते हैं, मेरा बच्चा स्कूल में है कि नहीं है। आपका बच्चा स्कूल से जब निकलता है तो उस समय पर में बच्चों को, जो भी बस वाला है, ड्राइवर है, उसके साथ में कांटेक्ट में रहे, क्योंकि अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सरिता खंडूरी भट्ट जी हैं, बड़ी बहन, थैंक यू वेरी मच। और परीक्षित जी हैं, बहुत सही कहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब बातें कोई नहीं करता आप लोगों से। आप मुझे एक आदमी का नाम बता देना जो आपके लाइव में सब बातें आपको बताता हूँ। मुझे एक भी आदमी का नाम बता देना, एक भी व्यक्ति का नाम आप मुझे बता देना, मैं मान जाऊंगा आपको। क्योंकि भैया ऐसे से केस देखे ना, बच्चों के चीर फाड़ वाले केस, कहां से उठा के लेके गए बहुत। एनीवे, प्लीज आपके बच्चों का ख्याल रखें, अपनी बेटियों का ख्याल रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। कहीं भी जा रहे, टेलीकम्युनिकेशन है, मोबाइल है, इंस्टेड ऑफ यार टॉकिंग आप कंटिन्यूसली आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो प्लीज अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आज के समय की सिचुएशन बहुत खतरनाक है। आज का जो दौर है, आज का जो लाइफ स्टाइल है ना, वो इतना बहुत मुश्किल हो गया जीना, इतना आसान नहीं है आज के समय में। अभी आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आशा चौधरी जी बहन, जयपाल सिंह, बहुत आपको मेरा प्रणाम दी। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को अकेला मत छोड़िए, प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ऐसे नहीं आप अपने मोबाइल पे कहीं लगे, अपने बच्चों के साथ आप मेले में जा रहे हो या कहीं किसी भी जगह जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, बर्थडे में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िएगा। और अपने बच्चों को कहे कि कोई भी तुम्हें चॉकलेट देता है या चॉकलेट का लालच देता है या कुछ भी आपको दे रहा है, मना कर दीजिए अपने बच्चों को। चाहे स्कूल का प्रिंसिपल भी दे रहा तो भी मत लेने का। अपने बच्चों को प्लीज बोलिए, बाहर का कोई भी व्यक्ति तुम्हें चॉकलेट बोलता है, टॉफी, बिस्किट कुछ भी देता है, बिल्कुल मत लीजिए। आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। मैं नहीं चाहता आपका बच्चा खो जाए। एक एक घर का चिराग, या बेटा ही नहीं, अगर छोटी बेटी भी है तो प्लीज, क्योंकि लड़कियों को जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले या लेके जाते हैं तो उनके 2 तरह से सौदे होते हैं। मैं क्यों इंटरनेशनल लेवल पे काम करता हूँ,
उनको बेच दिया जाता है, उनका बेच दिया जाता है, पता भी नहीं चलता। फिर वो लड़कियां उसी जाल में फंस जाती हैं, फिर उनका उसी लाइन में, उसी धंधे में वो मिल जाती हैं, उसी जो भी उनको काम दिया जाता है। फिर वो बोल नहीं पाती, फिर अपने माँ बापों के सामने सर नहीं उठा पाते या घर नहीं आ पाते, क्योंकि उन पे कौड़े बरसाए जाते हैं, उनको पीटा जाता है, उनको ऐसी जगह भेज दिया जाता है या ऐसे काम में धकेल दिया जाता है जहां से वो कभी वापस नहीं आना चाहती। वो कहती है मैं इधर ही जीऊंगी, इधर ही मरूंगी। वो जिंदा भी होगी ना, वो अपने घर नहीं आ पाएगी। प्लीज, थैंक यू।